एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी में आपका पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास का पार्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है, पेनक्रियास इज एन ऑर्गन दैट इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन नेचर। तो पेनक्रियास क्या होता है, एक ऑर्गन है। ठीक है, वो क्या होता है, बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन नेचर होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। जो एक्सोक्राइन पार्ट है और पेनक्रियास का, वो क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। वेरस एंडोक्राइन पार्ट सिक्रीट हॉर्मोन्स। वेरस एंडोक्राइन पार्ट क्या सिक्रीट करता है, हॉर्मोन्स करता है। ठीक है, आइए इसके फंक्शनल एनाटॉमी देख लेते हैं। तो क्या बताया गया है, पेनक्रियास इज अ जे शेप्ड ऑर्गन दैट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। ठीक है, तो ये क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन्स है। ठीक है, जे शेप्ड ऑर्गन्स है, वो डिवाइड है किसमें, हेड, नेक, बॉडी और टेल में। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ echinus which constitute the exocrine part of the pancreas। ठीक है, किसका मेडअप है, echinus का है, which constitute the exocrine part of the pancreas। the endocrine part of pancreas is made up of isolate of Langerhans। ठीक है, जो endocrine part है उसका pancreas का, वो किससे बना है, isolate of Langerhans से। ठीक है, चलिए देखते हैं। the isolate of Langerhans has got 4 types of cells। जो आइसलेट ऑफ लैंगरेंस है उसके पास क्या है, 4 टाइप के सेल्स है। कौन कौन से, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। ठीक है, और डेल्टा सेल्स एंड एफ सेल्स। चलिए देखते हैं एक एक के बारे में। जो अल्फा सेल्स है, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 20% ऑफ द सेल्स एंड सिक्रीट ग्लूकागॉन। ठीक है, जो अल्फा सेल्स हो क्या है, 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है पेनक्रियास का, और क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, बीटा सेल्स, दे सिक्रीट 70% ऑफ द सेल्स एंड सिक्रीट इंसुलिन। जो बीटा सेल्स है वो 70% कॉन्स्टिट्यूट करता है पेनक्रियास का, और इंसुलिन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट आपका है डेल्टा सेल्स, दिस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 9% ऑफ द सेल्स एंड सिक्रीट स्टोमेटोस्टैटिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका एफ सेल्स है, द कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 1% ऑफ द सेल्स, दे सिक्रीट पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, वो क्या करते हैं, 1% कॉन्स्टिट्यूट होते हैं पेनक्रियास के। ठीक है, और सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या, इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन दैट एक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, एंड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। तो इंसुलिन क्या है, इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं इसको। तो इंसुलिन का एक्शन कार्बोहाइड्रेट पे। तो क्या बताया गया है, इंसुलिन एनहांस अपटेक एंड ग्लूकोज बाय सेल्स। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स टू द ग्लूकोज। तो क्या करता है वो, इंसुलिन क्या करता है, एनहांस द अपटेक एंड ग्लूकोज। ठीक है, बाय द सेल इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू द ग्लूकोज। ठीक है, तो क्या करता है, सेल की परमिएबिलिटी ग्लूकोज के लिए बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया, इट एक्ट ऑन इंसुलिन रिसेप्टर इन वेरियस सेल्स एंड एक्टिवेट ग्लट यानी GLUTs और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेटर। ठीक है, इट प्रमोट द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताया गया, इट प्रमोट द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इट प्रमोट द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इंसुलिन इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन्स एंड फैटी एसिड। ठीक है, तो क्या करता है, इनहिबिट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। नेक्स्ट आपका क्या बताया, इंसुलिन का एक्शन प्रोटीन के ऊपर। तो क्या बताया, आइए देखते हैं। इट प्रमोट द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स एंड इनहिबिट सेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो क्या करता है, प्रमोट करता है क्या, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन एंड इनहिबिट सेलुलर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया एक्शन ऑन लिपिड। तो आइए देखते हैं। It enhances conversion of excess glucose into fatty acid and triglyceride and storage of lipid in adipose tissue। तो क्या करता है, conversion of excess glucose उसको convert करता है fatty acid और triglyceride में, and storage of lipid in adipose tissue। Insulin reduces ketogenesis in the body। वो क्या करता है, ketogenesis in the body को reduce करता है। नेक्स्ट आपका है एक्शन ऑन आयंस। ठीक है, इंसुलिन का एक्शन ऑन आयंस, इट रिड्यूसेस प्लाज्मा पोटेशियम लेवल बाय प्रमोटिंग एंट्री ऑफ पोटेशियम आयंस इन द सेल।
तो क्या करता है, प्लाज्मा का जो पोटेशियम लेवल है उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है, और उसकी एंट्री कहाँ करा देता है, कहाँ, सेल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है इंसुलिन का ग्रोथ एंड रिपेयर के अंदर, ठीक है। तो क्या बताया, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू बाय एडिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड इनटू द सेल, ठीक है। तो ये बताया गया आपका इंसुलिन के फंक्शन के बारे में। चलिए आगे देखते हैं, रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन। तो इंसुलिन सिक्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है, क्या बताया, द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो इंसुलिन सिक्रेशन का लेवल कैसे मेंटेन होता है, बाय फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है, बाय द लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इंसुलिन सिक्रेशन इज एक्सेलरेटेड इन रिस्पॉन्स टू द एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है जैसे ही लेवल एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड शुगर दिखता है, ठीक है। हॉर्मोन्स लाइक गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, CCK स्टिमुलेट द इंसुलिन सिक्रेशन। तो ये सारे हार्मोन क्या है, इंसुलिन सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। एपिनेफ्रिन एंड सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन सिक्रेशन। तो एपिनेफ्रिन और सोमैटोस्टैटिन क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है ग्लूकागॉन, ठीक है। तो ग्लूकागॉन के बारे में आइए देखते हैं। ग्लूकागॉन इज एन हार्मोन दैट इज एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेटिस ऑफ द बॉडी। तो ग्लूकागॉन क्या है, अगेंस्ट है इंसुलिन के एंड हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेटिस ऑफ द बॉडी। मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर अपोजिट टू द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी, ठीक है। उसके सारे फंक्शन क्या है, आधे आधे जाते इंसुलिन के अपोजिट है। इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल बाय इट्स कैलोरोजेनिक जेनिक रिएक्शन, ठीक है, कैलोरीजेनिक रिएक्शन। इट कॉजेस इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, देयरबाय प्रमोटिंग एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। इट हैज लिपोलाइटिक एक्शन ऑन फैट, ठीक है, इसका क्या है, लिपोलाइटिक एक्शन होता है फैट के ऊपर। नेक्स्ट है आपका सोमैटोस्टैटिन, देख लेते हैं क्या बताया गया है। इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इट रिड्यूसेस द मोटिलिटी ऑफ स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, ठीक है। इट इनहिबिट्स HCl एंड पेप्सिन सिक्रेशन इन स्टमक। इट इनहिबिट्स सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन एंड सेक्रेटिन इन GIT, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपका बताया गया पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इट एक्ट्स इन इनहिबिटिंग द एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास। तो क्या करता है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियास को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो आइए इसके कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी देख लेते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी में सबसे पहला क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। Reduced secretion of insulin due to the improper uptake and utilization of glucose by the cell. Reduced secretion of insulin lead to the improper uptake of and utilization of glucose by the cell. This lead to increased blood sugar level and is called as type 1 diabetes mellitus. Next क्या, reduced response of insulin receptor to the insulin will also cause increased blood sugar level because of lack of insulin inside the cell. This is called as type 2 diabetes mellitus. Diabetes caused by faulty glucose uptake and utilization is diabetes mellitus, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज कैरेक्टराइज बाय ग्लाइकोयूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉलीयूरिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, cellular dehydration, higher glucose concentration, increase osmotic pressure of ECF, extracellular fluid, thereby driving water out of the cells into the ECF, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या बताया, पॉलीडिप्सिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इंटेक, पॉलीफेगिया, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड इंटेक, फिर क्या है, एस्थेनिया, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। फिर आपका क्या है, ketogenesis may be caused in cases where the body is not able to utilize glucose for energy production. Ketone bodies are produced when the body utilizes the fat for its energy need, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ने पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास का एंडोक्राइनोलॉजी एस्पेक्ट देख लिया है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पाइनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड के बारे में, ठीक है। तो चलिए फिर।